नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज शाम 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू यादव को सजा मिल गई है। 3.5 साल की सजा मिली है चारा घोटाले में। इस खबर से जुड़ी बड़ी बातों पर सबसे पहले नजर डालिए। लालू को 3.5 साल की सजा मिली है देवघर कोषागार से जो अवैध निकासी हुई थी 89 लाख की। लालू पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और अहम बात यह है कि लालू को लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलेगी, यानी अब उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। चूंकि सजा 3 साल से ज्यादा की मिली है, बेल के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगानी होगी लालू यादव को। तो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 89 लाख के चारा घोटाले में सजा मिली है। देवघर कोषागार से जो अवैध निकासी हुई थी, इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था और अब सजा भी मिल गई। लालू यादव दोषी करार, लालू को 3.5 साल की सजा। चारा घोटाले में लालू गए जेल। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज रांची की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3.5 साल की सजा सुनाई है। आज सुनवाई के दौरान लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होटवार जेल से पेशी हुई थी। जस्टिस शिवपाल सिंह ने लालू यादव को सजा सुनाई। लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है 3.5 साल की सजा। अगर ये सजा 3 साल की होती या 3 साल से कम होती तो उनको यहाँ से जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा तब तक के लिए, जब तक ऊपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। हालांकि पिछले जो मामले में उनको 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस पर वो जमानत पर बाहर थे, लेकिन जब इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं तो फिर उनको 3.5 साल की सजा जो सुनाई गई थी। जब जो दोषी करार दिए गए थे तब वो जेल भेज दिए गए थे। लिहाजा आज भी वो जब अभी कोर्ट में हाजिरी लगी है तो वो जेल से ही मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सजा का ऐलान होते ही लालू के समर्थकों में भारी मायूसी छा गई है। इस सुनवाई के दौरान लगातार पैरवी करते रहे लालू के करीबी विधायक भोला यादव हाईकोर्ट में अपील की बात कह रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका पर हम लोगों का पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ हम लोग पटना रांची उच्च न्यायालय में हम लोग अपील दायर करेंगे। सजा के ऐलान के बाद लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है, बीजेपी का जो मंत्र है कि हमारी राह पर चलो अन्यथा तुम्हें फंसा देंगे, मैं उसकी जगह सामाजिक न्याय के लिए खुशी खुशी मरना पसंद करूंगा। पिता के सुर में सुर मिलाते हुए लालू के बेटे इस सजा को राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। लालू जी को जब जब जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की जो बात करता और तमाम लोगों को गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाने का काम करता, उसको इसी तरीके से समाजवादी ताकत इनको घेरने का काम करता है और फंसाने का काम करता है। और ये बार बार जेल गए हैं। जिनको खुश होना है, जिनको थोड़ी दिन की खुशी है, वो खुश होते रहे। उनके बारे में हम क्या करें? हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब बिखराव की बात आती है तो जब पूछा जाता कि आरजेडी बिखराव हो जाएगी, तो भाई बिखराव करने के लिए तो ये साजिश रची जा रही है कि आरजेडी टूट जाए। आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। 950 करोड़ रुपए का है पूरा चारा घोटाला। चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल 6 केस हैं। उनमें एक 89 लाख रुपए के देवघर ट्रेजरी से पैसा निकासी मामले में आज लालू को सजा सुनाई गई है। लालू को 3.5 साल की सजा। लालू के सीएम रहते घोटाला हुआ था। चारा घोटाले के वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। इससे पहले एक केस में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली हुई है। 5 साल की सजा वाले केस में लालू प्रसाद जमानत पर बाहर थे। लालू को सजा सुनाए जाने से पहले पटना में आरजेडी की एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर आयोजित इस बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लालू दरअसल खुद कोर्ट नहीं गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। जब सजा सुनाई जा रही थी उस दौरान लालू यादव की क्या भाव भंगिमा थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के नाम की ही हाजिरी लगी। लालू प्रसाद यादव के बाद में जो बाकी उनके जो सहदोषी थे उनके नाम की एक एक करके हाजिरी लगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में मौजूद थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिरी लग रही थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मॉनिटर था
लालू प्रसाद यादव उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि सबसे कोने में एक तरफ लालू प्रसाद यादव खड़े थे। जब हम देख रहे थे तो मॉनिटर के लेफ्ट हैंड साइड पर हाथ बांध करके लालू प्रसाद यादव खड़े हुए थे, यानी कि हाथ जो दोनों उनके नीचे थे और दोनों जो जुड़े हुए थे। उसके साथ में उनके जो इस मामले में दोषी आरोपी थे, जिनको दोषी करार दिया गया, जगदीश शर्मा, वो मौजूद थे और उसके साथ में बाकी सारे दोषी मौजूद थे। तो लालू प्रसाद यादव का जब फैसला सुनाना शुरू हुआ, सजा का ऐलान शुरू हुआ, तो एक एक करके पहले बाकी लोगों की सजा का ऐलान हुआ। तब तक लालू चुपचाप साइड में खड़े देखते रहे और उसके बाद कहा गया अब बारी है राजनीतिज्ञों की, और उसमें जो पहला नाम आया जगदीश शर्मा। तब भी लालू प्रसाद यादव जो सबसे स्क्रीन पर हमको साइड में दिख रहे थे वो खड़े रहे, और उसके बाद में कहा गया अब लालू प्रसाद यादव का नंबर है, और फिर ये बताया गया उनको कि उनको कौन कौन सी धाराओं में दोषी करार दिया गया है। जो अलग अलग धाराएं थी वो बताई गई, और उसके बाद में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया जा रहा है 3.5 साल, यानी कि आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया 3.5 साल। और उसके बाद में बताया गया कि इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(c)(d) और 13(1)(2) उसके तहत भी दोषी करार दिया जा रहा है 3.5 साल। और जैसे ही इस सजा का ऐलान हुआ, लालू प्रसाद यादव समेत जो बाकी दोषी थे वो एक एक करके वापस जेल में अंदर चले गए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।